आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अस्क स्टडी ग्रुप में। आपके सामने फिर से लेके आया हूँ 3 मैथ के सवाल यानी प्रतिशत के, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आपके समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। और कमेंट कर दिया करो जब नहीं समझ में आए, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करने के और कमेंट करने के आपसे कोई पैसा नहीं लगता। आगे भी शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। तो पहला सवाल आपके लिए, ध्यान देना इधर। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता होगा, ठीक है। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, यानी बी इधर आ गया, बी अगर 100% कमाता है तो ए इसका 25% अधिक कमाता है तो 125% अधिक कमाता है, ठीक है ना। बी अगर 100 कमाता है तो ए 125 रुपए कमाता है, तो ए से बी कितना प्रतिशत कमाता है। ये पूछ रहा है कि ए से बी कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, अधिक नहीं कम कमाता है, ठीक है ना, सॉरी। ए से बी कितना कम कमाता है। ए 100 रुपए कमाएगा तो बी 100 रुपए कमाएगा तो ए 125 रुपए कमाएगा, तो ये कितना परसेंट कम कमाता है बी जो है, ठीक है। अभी देखो 25% दिया है, 25 बटा में प्रतिशत है तो 100 आ जाएगा, और गुणा में कितना होगा, 100 नहीं, एक का दिया है अभी, सॉरी 1 मिनट रुको, 125 आएगा इधर। ए से बी का निकालना है ना, 125 गुणा में 100 आएगा, ठीक है। 25 बटे 125 गुणा 100, प्रतिशत लगाए तो गुणा में 100 आएगा, ठीक है। 125 25 पंजे 125 और 25 एकम 25 और 20 पंजे 100, ठीक है। उत्तर आपका आ गया 20%। 20% अधिक कम कमाएगा, 20% कम कमाएगा, समझ में आया। बी अगर 100 रुपए कमाता है तो ए 125 रुपए कमाएगा, क्योंकि बी से 25% अधिक ही कमा रहा है ना ए, और 25 की वैल्यू बी की वैल्यू निकालना है तो 25 बटा 125 गुणा 100, प्रतिशत लगाए तो गुणा 100, वो बट्टे लगा दो या गुणा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 125 25 5 125 और 25 से कम 25, ये कट गया, इधर 5 बचा, 20 5 100, आपका आंसर आ गया 20%। आवाज आ रही है ना। अभी दूसरा सवाल देखो, इसका दूसरे का आंसर देखो। 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है, निकटतम पूर्णांक मान याद करो। मतलब सही नहीं पूछा, मतलब निकटतम जो पास का पूर्णांक है वो निकालना है हमें। 42 छात्रों कक्षा में से 18 लड़कियां हैं, ठीक है। 42 लड़के हैं, उनमें से 18 लड़कियां हैं। 18 लड़के कितने बचे कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत। 18 लड़के हैं तो लड़कों का आ गया 14%। 14 आगे 14 लड़के आ गए, उसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना।
14 नहीं होगा, 24 होगा घटाने पर यार। 14 नहीं होगा, 24 होगा। 42 माइनस 18 करो तो 24। ठीक है। और कितने में से 42 लड़कों में से प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। 42 छात्रों की एक कक्षा है, 42 छात्र आ गए, उसमें 18 लड़कियां है, 18 लड़कियां आ गई। 42 में से 18 निकालेंगे तो 24 लड़के आ जाएंगे। इसको प्रतिशत में बदलना है तो बटे 42 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। 6 7 42 और 6 चौके 24। 6 7 42 होगा ना। 6 7 42 और 6 चौके 24। ठीक है ना। 100 अब बच गए ऊपर 4 और गुणे में 100, ये बराबर आ गए 400। नीचे आ गया 7, 7 5 35, 5 50, 7 7 49, बच गया 50 में से 1, ये आपका आ गया 59.1। 59 नहीं 57, 7 7 7 49। यार आज क्या हो गया, गड़बड़ क्यों हो रही है आज? 57.1% आपका उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? दोबारा समझो। 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? निकटतम पूर्णांक मान याद करो। 42 टोटल एक कक्षा में छात्र है, जैसे ये कक्षा होगी, इसमें 42 तो सभी है, सभी 42 हैं। ठीक है। और इस 42 में से 18 लड़कियां हैं, इधर निकाल लो 18। 42 में से 18 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 24। 24 बट्टे 42, ये टोटल का ही तो प्रतिशत निकालना है। 42 गुणा 100, प्रतिशत में मान निकालना है तो गुणा 100 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे। 6 7 42, 6 चौके 24, 100 गुणा 4 400, गुणा 4 गुणा 100 400 हो गया, बट्टे 7। 407 को भाग दोगे तो 57.1% आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अभी समझो आपको तीसरे का आंसर। किसी संख्या के 30% का, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी? ठीक है। अभी देखो, 30% का मतलब हो गया 30/100 गुणा, और 15% का हो गया 15/100। 18 है तो गुणा 18 लिख दिया। अब 18 इधर लाएंगे तो ये संख्या भी पलट जाएगी, दिखाई तो दे रही है आपको। 18 आगे लेके आएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो 100/30 गुणा 100/15। ठीक है ना। 6 5 30, 6 3 18, कटा लेना। 6 3 18, 3 एकम 3 और 5 3 15, 5 एकम 5 और 20 5 100, 5 एकम 5 और 4 5 20। अब बच गया 100 और 4, ये बराबर आ गया 400। ये 400 ही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या कोनिया में? दोबारा समझो, 1 मिनट दोबारा समझा देता हूं। दोबारा देखो, दोबारा। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी?
ठीक है, किसी 30% का आ गया 30/100%, का मतलब बट्टा 100 गुणा आ गया, और इधर 15 का भी वैसे का वैसे आ गया 15/100, और गुणा आ गया 18 दिया ही है, यही तो संख्या लिखनी है, प्रतिशत का बट्टा ही 100 लगाना है। फिर 18 आगे आएगा, 18 आगे आने के बाद ये संख्या उल्टी हो जाएगी, गुणे का निशान लगा दिया, मल्टीप्लाई का, तो ऊपर 100 आ गया, नीचे आ गया 30, उल्टा कर दो इसको, फिर से 100 आ गया, नीचे आ गया 15। अब इसको कटा लो, 6 5 30 और 6 3 18, ठीक है ना। फिर 3 से 15 कटेगा, 3 एकम 3 और 5 3 15, ठीक है। और 5 से फिर 100 कटा दो, 20 5 100, ठीक है। और फिर 5 से 20 कट जाएगा, 5 एकम 20 है, और 4 5 20, अब बच गया 100 और 4, 100 गुणा 4 हो जाएगा, अब इसका मतलब 400 हो गया, 100 गुणे 4 बराबर 400, ये आपका आंसर आ गया 400। स्क्रीनशॉट भी ले लेना, उतार भी लेना अपनी कॉपी में, तो नोटबुक है ना उसमें उतार लो, दिखाई दे रहा ना साफ साफ, जल्दी करके उतार लो, जल्दी करके। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर देना, कमेंट करना मत भूलना, कोई पैसे नहीं लगते आपके, ठीक है। सुन रहे हो ना मेरी बात? यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना काम नहीं कर सकते क्या? मोटिवेशन मिलता है यार, फटाफट शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दिया करो। साइड में हो जाऊं, जल्दी से उतार लो। या बोल के बताऊं? बोल के लिखने वाला भी हो तो बोल के बता दो, लिख लेना बोलते बोलते, अभ्यास भी हो जाएगा। यदि बी की अपेक्षा ए 25% है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है? यानी बी 100 रुपए कमाता है तो ए 25 अधिक कमाता है, तो 125 हो गया। अभी 25 की वैल्यू निकाल, 25 के हिसाब से निकालना है तो 25 ऊपर आ जाएगा, नीचे 125 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा, और गुणा 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो 100 तो देना ही पड़ेगा। ये घटा लो, 25 5 125, ऊपर 25 एकम 25, नीचे 5 रह गया और इधर 100 रह गया, तो 5 से 100 घटा लो, 20 5 100, यानी 20% कम कमाएगा। उत्तर आ गया आपका। और दूसरा है 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? निकटतम पूर्णांक निकालना है, ठीक है। तो 42 में से 18 लड़कियां गई तो बचे कितने? 24। 24 का प्रतिशत में बदलना है तो 24/42 गुणा 100 हो जाएगा। ये घटा लो, 6 7 42 और 6 चौके 24, ऊपर का 4 और 100 बच गया, यानी 400 हो गया। और 400/7 करोगे तो 57 सही 57.1, 7 5 35 का 5 बच गया, 5 50 बच गया, 7 7 49, ठीक है। 57.1 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अभी तीसरा, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी? वैसे ही है, 30% हो गया तो 30/100 और 15% का 15/100 गुणा 18। अब 18 को आगे लेके आओगे तो ये संख्या पलट जाएगी, ऊपर की नीचे हो जाएगी और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। पलटने के बाद 100/30 और 100/15 हो जाएगा, पहले गुणा 18 हो जाएगा। इसे घटा लो, 6 5 30 और 6 3 18, 5 से और 3 से 15 घटा लो, 5 3 15 हो जाएगा। और 100 से 5 को फिर घटा लो, 20 5 100, 20 हो जाएगा।
20 हो जाएगा, तो 5 से 20 कटा लो, 4 5 20 यानी 4 हो जाएगा, और 4 गुना 100 हो गए, 400 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उतार भी लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। सभी जो भी अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें सभी में शेयर करना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जो भी है। ठीक है, धन्यवाद। राम राम, जय भारत।